जब मैं समीर के कमरे में उस चाइनीज गुड़िया को देखने गई तो मैं हैरत में पड़ गई। गुड़िया एकदम लड़की ही लग रही थी। वो गुड़िया तो एक वैसी वाली गुड़िया थी। समीर इसके साथ को सब करता होगा। मैं हैरान हो गई थी। यह बात उस समय की है जब मुझे कोचिंग लेने के लिए शहर भाई के पास जाना पड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम रश्मि है। मैंने जब अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करी, मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे, तो मैंने घर में बोल दिया था मुझे कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है। तब मुझे कोचिंग के लिए शहर जाना पड़ा। शहर में मेरे चाचा जी का बड़ा लड़का जिसका नाम समीर था, वो शहर में ही रहता था और एक कंपनी में काम करता था। पहले तो उसने मना कर दिया था, पर बाद में घर वालों के समझाने पर मान गया था। मैं शहर में उसके पास चली गई। वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आया। जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो या कोई नशा कर रखा हो। तभी मैंने उसे कहा, समीर क्या तुम रात को सोए नहीं थे? ऐसा लग रहा है जैसे नींद में हो। तभी उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम दोनों गाड़ी में समीर के फ्लैट में आ गए। तभी उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा, रेस्ट कर लो, मुझे काम पर जाना है। मैं भी कमरे में चली गई और नहा धोकर रेस्ट करने लगी। समीर काम पर चला गया था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। तभी मैंने देखा कि समीर ने अपने कमरे को लॉक लगा कर रखा था। मैं थोड़ा हैरान थी और सोच रही थी कि समीर भाई को लॉक लगाने की क्या जरूरत थी। पूरे घर में हम दो ही तो हैं। या शायद मेरी वजह से बंद करा हो, या शायद गलती से हो गया हो। मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। मैंने शाम को खाना बनाया और समीर भाई का इंतजार करने लगी। टाइम भी काफी हो चुका था, पर समीर भाई अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो समीर ही था। मैंने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। हम दोनों ने खाना खाया और तभी मैंने समीर से पूछा, तुम अपने कमरे को लॉक क्यों लगा कर गए थे? क्या मेरी वजह से तो नहीं? समीर ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। अंदर काफी कचरा जमा हो रखा है, इसलिए मैं कमरे को लॉक लगाकर चला गया था। समीर तुम मुझे कह देते तो मैं साफ कर देती। तभी समीर ने कहा, तुम यहाँ कोचिंग के लिए आई हो, अच्छे से तैयारी करो। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हर संडे सफाई वाली आती है, वो कर लेगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाया और कोचिंग चली गई। मैं दोपहर में जल्दी ही आ गई। तब मैंने देखा कि समीर का कमरा खुला ही था। शायद आज काम पर नहीं गया हो। तभी मैं उसे जगाने अंदर चली गई। जब मैं बिस्तर के करीब पहुंची तो देखा कि कोई लड़की सोई हुई है। जैसे ही मैंने उसे उठाने के लिए कंबल हटाया तो हैरान रह गई। ये तो एक गुड़िया है। पहले तो मुझे लगा कि कोई लड़की है। एकदम लड़की की तरह लग रही थी। मैंने जब गुड़िया को हाथ लगाया तो एकदम मुलायम और कोमल लग रही थी। समीर ने उसे बिल्कुल सजा कर रखा था। धीरे धीरे जब मैंने गौर किया तब मुझे एहसास हुआ, ये गुड़िया तो अकेलापन दूर करने वाली गुड़िया है। जब मैंने कपड़े हटाकर देखा तो सब कुछ साफ हो गया था। मैंने गुड़िया को वापस वैसे ही रख दिया और बाहर आ गई। अब मुझे समीर देखकर ही गुस्सा आ जाता। मेरा मन कर रहा था कि कहीं और जा कर कमरा ले लूं,
पर घरवालों से क्या कहती। एक दिन मैं ऐसे ही सोते हुए सोच रही थी, ये तो हर कोई करता है, समीर भी वही कर रहा है। बस फर्क यही है कि किसी लड़की की जगह एक गुड़िया है, और इसे बनाया भी तो इस काम के लिए ही। तो इसमें गलत क्या है? ये मुझे तब एहसास हुआ जब मेरा मन भी कुछ करने को करता। तब मुझे लगा कि जरूरत को पूरा करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। आगे की कहानी में बताऊंगी कि कैसे गुड़िया की जगह मैंने ले ली। धन्यवाद।